Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammed Akmal Nadeem, your community teacher. Dear students, साबिर इन्फो वर्ड के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है बेसिकली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। जैसे आपको बेटा पता है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पुराने दौर के अंदर इस्तेमाल होता था, उसके भी बहुत सारे नुकसान थे और फायदे भी थे। फायदे ये थे कि उस वक्त सिर्फ पेपर यूज होता था और उसके ऊपर जो है वो क्लरिकल स्टाफ जो है बैठ के काम करता था और उनका काम जो है वो आसानी से वो जो भी ट्रेन पर्सन होता था वो कर लेता था। उसके बाद उसका डिसएडवांटेज ये था, सिक्योरिटी इश्यूज थे। उसके अलावा जो है अगर बैकअप रिकवरी का ऑप्शन मौजूद नहीं था और बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स थे जो कि क्लियर नहीं हो सकते थे। लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे आया तो उसने जो है वो हर चीज बदल दी। यानी एक नई टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्नोलॉजी ने वही जो फाइल सिस्टम था उसको अपग्रेड करके कंप्यूटराइज यानी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम में चेंज कर दिया। और वो जो इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम था वो बेसिकली टेबल्स के ऊपर फॉर्म्स रिपोर्ट्स डिजाइन करता है, जिसमें बैकअप की भी ऑप्शन है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि फाइल सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं थे। तो आज हम वन आफ्टर अदर जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बाकी जितनी भी वीडियोस इसके रिलेटेड हैं वो चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। जी बेटा, एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज है डाटा इंडिपेंडेंस। इसके अंदर मतलब कि डाटा बिल्कुल आजाद है। किस तरह आजाद है कि इसमें ये नहीं है कि जिस मशीन या जिस प्रोग्राम के लिए इसको डिजाइन किया गया ये उसके लिए ही चलेगा या उसके लिए काम करेगा, बल्कि ये डाटाबेस हमने डिजाइन किया एक कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके हम काम करें, तो किसी दूसरे कंप्यूटर पे अगर हमने काम करना है तो वहां पे भी हम इसको इंस्टॉल करके वहां पे काम कर सकते हैं। यानी इसके अंदर इंडिपेंडेंस मौजूद है। हम किसी भी वक्त किसी भी तरह से जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी हार्डवेयर मटेरियल के ऊपर, किसी भी हार्डवेयर मशीन के ऊपर, यानी जो कंप्यूटर है उसको चेंज करके। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं था, बल्कि उसमें फाइल बनाई जाती थी, जो स्पेशल स्ट्रक्चर था उसी में बनती थी, वहां पे मौजूद होती थी। लेकिन इसके अंदर हम जहां पे भी लाइक हम सॉफ्टवेयर किसी दूसरे कंट्री से बनवा के ला के पाकिस्तान के अंदर हम उसको इस्तेमाल कर लें। ठीक है। उसके बाद बेटा इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, यानी ये नहीं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं बल्कि एक ही है, ये बल्कि डिफरेंट है। इनके अंदर यानी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर कोई और है जो बनाने वाला है, और जिसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसके अंदर हमने इसको चलाना है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब है ये आजादाना तौर पे काम करते हैं। दूसरी बात बेटा, रिडंडेंसी कंट्रोल। रिडंडेंसी मीन क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये चीज हमने डिस्कस की थी कि जो भी चीज होती है वो बार बार लिखी जाए उसको हम रिडंडेंसी कहते हैं। लाइक दैट आपने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, आपका एडमिशन रिकॉर्ड वहां पे मौजूद है। ठीक है, आपसे नाम, रोल, आपका जो है वो फादर नेम, आपका बर्थ आइडेंटिटी, इसके अलावा जो है वो आपकी पास्ट की जो एजुकेशनल हिस्ट्री सारा कुछ पूछा गया, वो लिख उसको टाइप यानी डाटाबेस के अंदर जो है वो इंटर कर लिया गया। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर वही डाटाबेस चल रही है। अकाउंट ऑफिस के अलावा आपकी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑफिस है वहां पे भी, और आपकी मार्कशीट जो बनती है जो कि आपके टीचर्स के पास मौजूद होती है उनके ऊपर मौजूद है। अब ये नहीं कि जो डाटा हमारे पास डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास है वो अलग है और वो जो प्रिंसिपल साहब के पास है वो अलग है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास वो अलग है, जो आपके टीचर के पास मौजूद है वो अलग है, बल्कि ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक ही दफा डाटा एंटर होता है और उसके बाद हर डिपार्टमेंट को वही डाटा आगे थोड़ी सी उसके अंदर एक्सटेंशन होती होगी। लाइक दैट अकाउंट डिपार्टमेंट सिर्फ उसके अंदर क्या ऐड करेगा? फी रिकॉर्ड ऐड कर देगा। ठीक है। मार्कशीट जहां पे बनेगी डाटा एंट्री ऑपरेटर वहां पे क्या कर देगा? जस्ट ओनली आपके मार्क्स की डिटेल, आपके सब्जेक्ट की डिटेल इंटर कर देगा। लेकिन आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी, वो सेम एज रहेगी। इसका मतलब है कि ये इसका बेनिफिट है। उसके बाद बेटा हमारे पास कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है रुकावटें। कंसिस्टेंसी यानी मैनेजमेंट को कंसिस्टेंट रखने के लिए जो कॉन्स्ट्रेंट्स, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाए जाते हैं जिसकी मदद से हम ना तो डुप्लीकेट डाटा एंटर कर सकते हैं, ना इसके अंदर जो है वो किसी भी डाटे को या किसी जो उसके अंदर सेल्स होते हैं टेबल के हम उसको स्किप कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो है वो कोई ऐसा डाटा एंटर कर सकते हैं। लाइक हमने किसी कॉलम के अंदर न्यूमेरिक डाटा एंटर करना तो वहां पे हम कैरेक्टर एंटर करना चाहे, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि इसके अंदर कॉन्स्ट्रेंट्स ऐसी डिजाइन की जाती हैं, इसके अंदर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिनकी मदद से डाटा बिल्कुल एक्यूरेटली स्केच के अकॉर्डिंगली जो है वो इंटर होता रहता है। इसके अंदर कहीं पे डुप्लीकेशन नहीं होती, कहीं पे कोई भी डाटा मिस नहीं होता, और ना ही डाटा इसके अंदर जो है वो डिलीट हो सकता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप।
सीधा डाटा जो रिलेशनशिप्स, लाइक हमारे पास डाटा जो है वो 1000, 2000, 3000, 4000, 10,000 बंदों का मौजूद है, हम उसको डेटाबेस में इंटर करना चाहते हैं, तो डाटा इंटरप्रेटर आराम से एक ही स्केच के अंदर इंटर करता जाएगा। इसमें ये नहीं होगा कि आप इतनी ही इसके अंदर एंट्रीज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है, बल्कि ये ओपनली है। आपने जो इसके अंदर रूल्स रखे होंगे उनके अकॉर्डिंगली जितना मर्जी इसके अंदर आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स डाटा इंटर कर सकते हैं। और इसके अलावा वो कम्प्लेक्स डाटा क्या हो सकता है, वो आपको 2 4 5 सॉफ्टवेयर को अटैच करके उनसे डाटा रिट्राइव करना भी हो सकता है। लाइक आपने एक्सेल में डाटा एंट्री किया था, आप उस डाटाबेस को अटैच करना चाह रहे हो एक्सेल के साथ, हो सकती है वहां से डाटा रिट्राइव होकर इधर आ सकता है। सेम एज वहां से कोई आपका कोई चार्ट उसके साथ अटैच है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर, वो भी इसके साथ अटैच हो सकता है कि आप एक्सेल में एंट्रीज करें, एक्सेस में जाहिर हो। सेम इसी तरह जो है वो आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका डाटा जो है वो मल्टीटास्क है, और उसके अंदर बहुत सारे यानी डिफरेंट डाटाबेसेस इकट्ठी करके हम मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ला के एक बड़ा डाटाबेस जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी इसका एडवांटेज है, लेकिन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऐसा मौजूद नहीं था। उसके बाद बेटा डाटा सिक्योरिटी फीचर, ये बहुत अहम फीचर है क्योंकि सिक्योरिटी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या था, लॉकर थे, लॉकर को जो है वो लॉक अनलॉक कर लेते थे। इसके अलावा जो है वो फाइल्स पड़ी होती थी, जो अनऑथराइज बंदे हैं वो भी जाके आपकी फाइल को उठा के अपडेट कर सकते थे, नुकसान पहुंचा सकते थे, डिलीट कर सकते थे, यानी यहाँ वहां से गायब कर सकते थे, या उसके अंदर से डाटा जो है उसको क्रॉस कर सकते थे, लाइक दैट कि आपके जो है वो वहाँ अमाउंट जो लिखा हुआ है उसको चेंज कर दें जिससे आपको नुकसान हो या कंपनी को नुकसान हो। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा ऑथराइज पर्सन के लिए लॉगिन पासवर्ड मौजूद है। जो इसको लॉगिन और पासवर्ड लगा के लॉगिन करेगा वो सिर्फ इसका मालिक होगा, वो इसको खोल सकेगा, वो इसके अंदर ऑपरेशंस को कंप्लीट कर सकेगा, अदरवाइज नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो जो बंदा अब इवन कि अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसमें फिंगरप्रिंट से आपका लॉक अनलॉक होता है, इसी अलावा जो है वो आपकी फेस लॉक से हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो कि मौजूद होती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी, यानी इसके अंदर बैकअप और रिकवरी की ऑप्शन मौजूद है। बैकअप एंड रिकवरी क्या चीज होती है कि हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसका एक बैक एंड के ऊपर उसकी कॉपी बन जाना। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपने एक फाइल बनाई है, वो फाइल बनी है, आपसे जाया हो जाती है या किसी डिजास्टर यानी को फ्लड आ जाता है, आग लग जाती है, आपकी फाइल जाया होगी तो मतलब डाटा जाया हो गया। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके डाटे को अगर आपने बैकअप स्टोरेज की फैसिलिटी दी हुई है, चाहे वो क्लाउड स्टोरेज है या आपने फिजिकल स्टोरेज को एडिशनल दिया हुआ है, तो फ्रंट एंड पे डाटा अगर आपसे किसी तरह डैमेज हो जाता है या फिर कोई भी इसमें मसला आ जाता है, तो जो आपका बैकअप पड़ा होगा आप उसको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक दैट मैंने वीडियोस के अंदर ये आपको एग्जांपल दी हुई कि आपने अपने मोबाइल के अंदर जो है वो अपना डाटा स्टोर किया हुआ है, आप मोबाइल फोन चेंज करते हो तो आप क्या करते हो, पहले वाले को रीसेट कर देते हो, आपने क्लाउड स्टोरेज अपनी जीमेल के अंदर डाटा स्टोर किया था, आप उसी जीमेल को नए मोबाइल फोन के अंदर लगाते हो और अपना डाटा रिट्राइव कर लेते हो, दोबारा से डाटा उसके अंदर आ जाता है। ये बैकअप एंड रिकवरी की बहुत जबरदस्त ऑप्शन जो है वो डाटाबेस के अंदर मौजूद है, यानी आपका डाटा किसी तरह से भी लॉस नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन बेटा हमारे पास इसके अंदर जो है वो यानी एडवांटेज इसका एडवांस कैपेबिलिटीज, जिस तरह नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं डेटाबेस के अंदर, नई से नई जो है वो इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि पहले जो है वो जस्ट लॉगिन पासवर्ड वाली ऑप्शन थी, अब जो है वो आपकी वेरिफिकेशन फिंगरप्रिंट्स के थ्रू हो रही है। यानी कि आपने डेटाबेस बनवाया ग्रोसरी स्टोर के लिए, पहले आपकी बिलिंग होती थी, सिर्फ सम अप करने से कैलकुलेशन हो जाती थी, बिल निकल आता था, आपको कीमतें इंटर करना पड़ती थी, हर चीज वहां पे लिखनी पड़ती थी। लेकिन अब डेटाबेस ऐसा है, क्यूआर मशीनें साथ में अटैच है, बार कोड लगे हुए हैं आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, जस्ट ओनली प्रोडक्ट को सामने रखना है आपने उस मशीन के, और वो डेटाबेस ने ऑटोमेटिकली काउंट कर लेना है, उसने ये भी बता देना है कि ये प्रोडक्ट यहाँ से चली गई, उसने आपका रिकॉर्ड भी, हर चीज बिल्कुल आसान बना दी है। यानी जितनी भी एडवांस कैपेबिलिटीज, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, वो सारी के सारी इस डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं और वो काम कर रही है। ठीक है बेटा, जिस तरह हर चीज के फायदे होते हैं उस तरह नुकसान भी होते हैं, तो इसी तरह डेटाबेस के जो हमने फायदे डिस्कस किए, इसी तरह कुछ इसके नुकसान भी मौजूद हैं, लेकिन वो नुकसान ऐसे नहीं है कि जिनको जो है वो हम समझे कि जिनकी वजह से हमारा डाटा खराब हो सकता है, बल्कि इसके अंदर वो है कि जिनकी वजह, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। सो पहला डिसएडवांटेज, हाई कॉस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एफएमएस जो हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था उसमें क्या था, सिंपल सिंपल हमें एक पेज लेना पड़ता था और फाइल कवर लेना पड़ता था। उस फाइल कवर से क्या होता था कि उसके अंदर जो है वो हम लोग वो जो भी डाटा हम लिखते थे ना पेज के ऊपर,
जो हमारा फॉर्मेट बना होता था वो हम फाइल के अंदर रख रहे थे, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था। लेकिन आज डीबीएमएस डिजाइन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जो है वो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। लाइक एक हाई कॉस्ट हमें सॉफ्टवेयर जो है वो चाहिए होता है, जो कि स्पेशलाइज्ड पर्सन जो है जो इसको तैयार करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें इसके ऊपर एक दफा अच्छी तरह से खर्चा करना पड़ता है, ज्यादा खर्चा आता है। तो ये हमारा इसका डिसएडवांटेज। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास हायर हार्डवेयर कॉस्ट है, यानी इसके अंदर जो हार्डवेयर मटेरियल इसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी हमने कंप्यूटर इस्तेमाल करना है, या इसके साथ जो मशीनें इस्तेमाल करनी है, प्रिंटर इस्तेमाल करना है, बारकोड या स्कैनर इस्तेमाल करना है, कोई भी चीज इस्तेमाल करनी है, वो सारी की सारी महंगी। नई टेक्नोलॉजी है ना, तो वो कॉस्टली है। पुरानी क्या था, स्टैंप लगाना, पेपर इस्तेमाल करना, ऐसी चीजें, ये सारी की सारी बिल्कुल जो है वो सस्ती थी। लेकिन हार्डवेयर कॉस्ट अब बहुत ज्यादा है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो है वो अपॉइंटिंग द टेक्निकल स्टाफ। अब आम बंदा इसको नहीं, पहले क्लरिकल स्टाफ जो था, जस्ट पढ़ा लिखा आदमी जो था, वो अपना फाइल का काम कर सकता था। लेकिन डीबीएमएस के अंदर ऐसा नहीं है। जो बाकायदा आईटी स्पेशलाइज्ड बंदा है, जो कि जानता है कि कैसे ऑपरेट करना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, वो बाकायदा इसको चला सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब टेक्निकल स्टाफ हम हायर करेंगे, यानी जिसने डेटाबेस बनाना है, जिसने उस डेटाबेस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू चलाना है, तो उसको हम सैलरी भी हाई कॉस्ट पे करेंगे। इसका मतलब है कि इस लिहाज से भी ये कॉस्टली बन जाता है, क्योंकि इसको चलाने के लिए भी हाई कॉस्टली सैलरीड पर्सन चाहिए। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। अब जिस तरह टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, इस तरह हमें इसको भी अपडेट करना पड़ता है, यानी कि हमें डेटाबेस को अपडेट करना पड़ता है। तो इसके अंदर जो चीज नई ऐड की जानी है, उसके बारे में लाजमी है कि हम लोग इसके अंदर क्या ऐड करें, कि वो स्टाफ को ट्रेनिंग दें, कि स्टाफ जो है वो नई चीजों को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाए, वो नई चीजों को जो है वो सही तरीके से ऑपरेट कर सके, सही तरीकों से चला सके। अगर कोई नई मशीन उसके साथ अटैच हो रही है, तो उसको वो अच्छे तरीके से चलाए, यानी काम में लेके आ सके। अदरवाइज ये ना हो कि वो डेटाबेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि प्रॉब्लम इज रॉन्ग डेटाबेस इन्वायरमेंट, कि अगर कोई गलत जो हम डेटाबेस इन्वायरमेंट के अंदर डाटा एंटर करना शुरू कर दें, तो उसका मतलब है कि हमारा डेटाबेस जो है वो खराब हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर और डाटा सब कुछ ही खराब हो जाएगा, तो हम उसको जिस तरह से मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह हमारी कॉस्ट पे बहुत ज्यादा, यानी हमारे डाटे के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। तो इस चीज को भी हम डिसएडवांटेज में ले जाएंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी, इसके अंदर डाटा डिक्शनरी यानी रूल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, कि डाटा डिक्शनरी रूल्स को डिफाइन किया जाए, फिर उसके बाद डाटाबेस को बनाया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, फिर उनके अकॉर्डिंगली डाटा को एंटर किया जाए, उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म्स रिपोर्ट जनरेट हो, हर चीज उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, वरना जो है ये हमारा काम। तो बेटा ये थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर इसके अंदर कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दें। और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो लाजमी तौर पे लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी जो इस इलम से वो ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो बेटा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।